दोस्तों एक लड़का होता है जो कि ऑटो चला रहा होता है और जो अपनी फ्रेंड से मिलता है, पूरे 10 साल बाद अपनी फ्रेंड से मिल रहा होता है और जो कि एक्सीडेंट बन जाती है। जो लड़का होता है ऑटो बॉय होता है, तो उन दोनों के बीच में ऐसी क्या अनबन होती है, ऐसी क्या बातें होती है, दोनों को अलग होना पड़ा। और जो कि कॉलेज टाइम में दोनों एक साथ थे, दोनों एक साथ रिलेशन में भी हुआ करते थे और अब वो अलग हो चुके हैं। वो ऑटो बॉय है, वो एक्सीडेंट है। तो दोस्तों अपना राज भाई आपके लिए लेके एक शानदार स्टोरी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आहट करना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि समाज में होने वाली घटित घटनाओं से आप लोगों को परिचित कराया जाए। अगर आपके पास ऐसी कोई शानदार स्टोरी या कहानी तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट में बता देना, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। तो दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यूपी के एक ज़िले मेरठ की है। जो कि एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। जो लड़की होती है दोस्तों उसका नाम सोनी होता है। जो लड़का होता है उसका नाम दिनेश होता है। जो कि +2 क्लास में दोनों एक स्कूल में साथ में पढ़ाई करते हैं। जो कि साइंस साइड से ले रखी होती है, एक साथ पढ़ते हैं। तो दोस्तों +2 क्लास में पास कर लेते हैं। उसके बाद वे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो दोस्तों वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही काफ़ी टाइम से उनका रिलेशन होता है, दोस्ती होती है। तो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो दोस्तों कॉलेज में भी दोनों एक साथ घूमना फिरना, कैंटीन में जाना या कहीं भी ट्रैवल करते थे, दोनों एक साथ जाते थे। नोट्स वगैरह लेना या कुछ भी शेयर करना दोनों एक साथ करते थे। दोस्तों जैसे जैसे इनकी दोस्ती बढ़ती गई, दोनों के बीच में फीलिंग मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति फील करने लगे। तो दोस्तों जो दिनेश होता है वो सोनी से अपनी फीलिंग शेयर करता है। सोनी को बताता है कि मैं ऐसे ऐसे आपके प्रति फील करने लगा हूँ। दोस्तों जो सोनी होती है वो भी अपनी फीलिंग जो दिनेश के साथ शेयर करती है। और दोस्तों दोनों जो है वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो दोस्तों पूरा रिलेशनशिप कुछ टाइम तक चल रहा होता है। तो दोस्तों जैसे उनका घूमना फिरना चलता रहता है, रिलेशन में आने के बाद भी इधर जाना उधर जाना, साथ में पढ़ाई करना, तो ऐसा उन दोनों का चलता रहता है। तो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, जो सोनी होती है उसका जो पिता होता है यूपी पुलिस में होता है। सोनी की जो मम्मी होती है वो दोस्तों टीचर होती है। और जो दिनेश होता है उसका पिता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। तो दोस्तों सोनी का जो पिता होता है यूपी पुलिस में होता है। तो उसको कहीं से ये खबर मिल जाती है कि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ ऐसे ऐसे घूम रही होती है। तो दोस्तों सोनी का जो पिता होता है जो उसकी पोस्टिंग लखनऊ में होती है। तो दोस्तों वह सोनी को अपने पास लखनऊ में बुला लेता है, उसकी आगे की पढ़ाई अपने पास बुला के लखनऊ में कराता है। तो दोस्तों दिनेश को जैसे वो पता चलता है वह सोनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों वह सोनी की पढ़ाई आगे की लखनऊ में कराता है। तो दोस्तों जैसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो एक दिनेश से सोनी भी दिनेश से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जो कि उसका कांटेक्ट दिनेश के साथ हो नहीं पाता है। तो दोस्तों उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। सोनी का जो पिता होता है सोनी से उसकी शादी की बातें करने लग जाता है। तो दोस्तों सोनी के ऊपर प्रेशर डालता है कि तुम अब शादी कर लो। तो दोस्तों सोनी जो है वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे आगे और पढ़ना है, मुझे वापस मेरठ में जाना है। जो भी उसका पिता होता है उसको पता होता है कि मेरठ इसको क्यों जाना होता है, क्या क्या बात है, मेरठ क्यों जा रही है वापस। तो उसको वहाँ जाने के लिए बिल्कुल ही साफ मना कर देता है। जो सोनी जो होती है बहुत ही मतलब इमोशनल, बहुत ही नर्वस हो जाती है और अपने कमरे में जाके फिर रोने लग जाती है। तो दोस्तों उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसके जो पिता है जो उसकी शादी की बातें करने लग जाते हैं। तो दोस्तों फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि सोनी का जो रिश्ता वो तय कर दिया जाता है। सोनी का रिश्ता उसके लखनऊ में कि उसका जो पिता होता है उसके साथ में कोई कंपनी में होता है, जो कि एक मनोज नाम का लड़का होता है, जो कि अपनी खुद की कंपनी कर रहा होता है। जो एक बहुत ही बड़ा करोड़पति होता है, उसकी खुद की कंपनी होती है, बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी होती है। तो उसके साथ मनोज के साथ सोनी की शादी तय कर दी जाती है। जैसे उसकी शादी तय होती है वह फिर एक बार दिनेश से कांटेक्ट करती है। तो आखिरकार एक बार उसका दिनेश के साथ कांटेक्ट हो जाता है। तो दिनेश की उसकी बातें होती है। दोस्तों उन दोनों के बीच में पूरी रात भर बातें चलती रहती है। सुबह के 3-4 बज जाते हैं, फिर दोनों बातें करते करते दोस्तों सो जाते हैं। दोस्तों दोनों की आँखें नम हो जाती है और दोस्तों दोनों की बातें ख़त्म भी नहीं हो पाती, आँखें नम हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही सोनी की शादी तय हो जाती है फिर एक दिन वो भी आता है कि सोनी की मनोज नाम के लड़के के साथ शादी कर दी जाती है। और वे पहले अपनी सारी बातें दिनेश को बताती कि मैं ऐसे ऐसे शादी करूँ। दिनेश कहता है कि तुम मुझे धोखा दिया, चीट किया, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। ऐसे उन दोनों के बीच में बातें होती है। तो दोस्तों ऐसा चलता रहता है। फिर उसकी शादी तय हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो उसकी शादी तय हो जाती है। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि सोनी की शादी होती है। सोनी की शादी मनोज नाम के लड़के के साथ सोनी की शादी हो जाती है। तो दोस्तों जो मनोज होता है बहुत ही करोड़पति होता है। तो सोनी जो अपने ससुराल में चली जाती है और जो मनोज जो होता है उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। दोस्तों मनोज का डेली
घूमना फिरना, क्लब में जाना, ड्रिंक स्मोकिंग करना, ये दोस्त मनोज की जो डेली की हॉबी थी। ऐसा मनोज डेली करता था। शादी होने के बाद भी मनोज ऐसा ही करता रहता था देर रात तक, जैसे कि रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे, मतलब कभी कभी 3-4 बजे तक वो रात को घर आता था, आके सो जाता था। सोनी सुबह पूछती थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो सोनी ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। तो दोस्तों एक दिन सोनी ने मनोज के साथ बातें की और मनोज से पूछा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी ऐसी क्या गलती है कि आप इतनी ड्रिंक करके आते हो, इतना स्मोकिंग करते हो, मुझसे बात भी नहीं करते हो, ऐसा क्या है। तो दोस्तों जो मनोज जो होता है वो सोनी को साफ साफ कहता है कि साफ साफ बोल देता है कि तू तेरी अपनी लाइफ जी, मेरी लाइफ में तू कोई इंटरफेयर मत कर। मेरे पास इतना पैसा है, अपनी लाइफ जी, कहीं घूमना फिरना घूम फिर, तू अपनी लाइफ जी, मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर मत कर। तो दोस्तों ऐसा कुछ दिनों तक चलता है। तो फिर उन दोनों के बीच में अनबन चलती रहती है, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो दोस्तों वो सुबह उठ के ऑफिस में चला जाता है। तो दोस्तों जो सोनी जो होती है एक दिन मनोज का फ़ोन चेक करती है। तो दोस्तों जो मनोज का फ़ोन चेक करती है उसके अंदर उसको क्या मिलता है तो देख कर वह हैरान हो जाती है। दोस्तों मनोज का जो ऑफिस होता है उस ऑफिस में उसकी एक मैनेजर होती है प्रिया, जो उसका नाम प्रिया होता है। दोस्तों प्रिया नाम की जो लड़की होती है मनोज का, उसके साथ अफेयर चल रहा होता है। मनोज ने उसको फ्लैट वगैरह प्रॉपर्टी उसके नाम कर रखी होती है और जो प्रिया के साथ उसका अफेयर चल रहा होता है। यह बात जैसे ही सोनी को पता चलती है मनोज घर आता है तो उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। सोनी जो गुस्से में आकर उसका घर छोड़ कर अपने घर चली जाती है। सोनी जैसे ही दोस्तों सोनी अपने पिता के घर जाती है, अपने पिता के घर जाती है और अपने पिता से बात करती है और अपने पिता को सारा कुछ बता देती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसका जो पिता होता है वो ठीक है, अब क्या करना है, तूने क्या सोचा है। तो दोस्तों जो सोनी जो होती है वो कहती है कि मुझे ना मनोज से डिवोर्स लेना है और मुझे यहीं पर रहना और मुझे मेरी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, मुझे आगे कुछ और बड़ी तैयारी करनी है, मुझे एसडीएम बनना है, मुझे एसडीएम की तैयारी करनी है। तो दोस्तों वह मनोज से डिवोर्स ले लेती है, मनोज मुझसे डिवोर्स ले लेता है। दोनों में आपस में एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों खुश रहते हैं अपनी लाइफ में। सोनी जो अपने घर में रहती है फिर डिवोर्स लेकर फिर वो आगे की तैयारी करते हैं। दोस्तों सोनी जो है वो एसडीएम के पद की तैयारी कर रही होती है। 1-2 बार उसने एसडीएम का एग्ज़ाम दिया जिसमें अपने क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो दोस्तों फिर जैसे वो आगे और तैयारी करती है और मेहनत करती है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि सोनी जो होती है वो एसडीएम का जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई कर देती है। तो दोस्तों सोनी जो है एक दिन एसडीएम बन जाती है। तो दोस्तों सोनी जो एक दिन एसडीएम बन जाती है और उसकी ड्यूटी अलग अलग शहरों में आती है, यूपी, चेन्नई, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उसकी ड्यूटी आती है, जैसे कि लखनऊ में आ गई, गाज़ियाबाद, पुणे, तो अलग अलग शहरों में उसकी ड्यूटी आती है। तो दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसकी ड्यूटी गाज़ियाबाद में आ जाती है। दोस्तों जो दिनेश नाम का लड़का होता है जो ऑटो चला रहा होता है वो है गाज़ियाबाद में अपने मामा के घर रह रहा होता है। तो दोस्तों उसकी ड्यूटी गाज़ियाबाद में आ जाती है। तो उसकी ड्यूटी गाज़ियाबाद में आती है, जो कि मनोज जो होता है, सॉरी दोस्तों जो दिनेश जो होता है एक ऑटो चला रहा होता है, उसने भी अपना काम को अपने बिजनेस को काफ़ी फैला लेता है। उसके पास 20-30 ऑटो हो जाते हैं और वो 10-12 गाड़ियाँ भी कर लेता है। तो दोस्तों पुलिस जो यूपी पुलिस जो होती है जो दिनेश को परेशान कर रही होती है, वहाँ के कर्मचारी जो होते हैं वो दिनेश को परेशान करते हैं। तो दोस्तों ऐसा जो होता है दिनेश को कहीं से पता चलता है कि गाज़ियाबाद में जो एसडीएम है सोनी नाम की एसडीएम आई हुई है, बहुत ही अच्छी है, हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो दोस्तों दिनेश जो होता है वो सीधा एसडीएम सोनी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंचता है। तो दोस्तों जैसे ऑफिस में पहुंचता है वहाँ का जो पीएन होता है वो सोनी को जाके बोलता है कि एक लड़का है जो आपसे ऐसे ऐसे मिलना चाहता है। सोनी जो है उसको अंदर बुला लेती है। जो दिनेश जो होता है वो मुँह पर अपने चेहरे को पूरे कपड़े से ढक लेता है। तो दोस्तों फिर जाके सोनी को बोलता है कि मैं एक ऑटो चलाता हूँ, मैं मतलब लोगों को रोज़गार देता हूँ और मतलब जो टाइम मिलता है उसमें सोशल वर्क भी करता हूँ। तो दोस्तों सोनी जो है उस दिनेश को कहती है कि मैंने आपकी आवाज़ कहीं पे सुनी, आप एक बार मास्क हटाओ। दिनेश जो है वो अपने चेहरे से मास्क हटाता है। सोनी जो है वो दिनेश को पहचान लेती है और दिनेश को कहती है कि आपने मुझको पहचाना। तो दोस्तों दिनेश जो होता है वो कहता है कि मैंने भी आपकी आवाज़ कहीं पे सुनी हुई है। तो दोस्तों सोनी जो है उसको बताती कि हम दोनों कॉलेज में साथ थे, साथ पढ़ते थे, पर उसको हमने साथ की थी। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है। फिर दिनेश जो है सोनी को वो भी पहचान जाता है। फिर उन दोनों के बीच में ऐसी बात होती है। फिर वो अपनी प्रॉब्लम सोनी को बताता है। सोनी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपकी मदद ज़रूर से ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों कुछ बैठते हैं, कुछ देर तक उनकी बातें चलती रहती है। फिर सोनी जो है उसको कहती है ठीक है हम कहीं कल हम एक बार कैफ़े में कहीं बाहर मिलते। तो दोस्तों उससे अगले दिन सोनी जो है दिनेश को कैफ़े में बुला लेती है। कैफ़े में दोनों बैठ के बातें करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही सोनी जो पहले दिनेश से पूछती है कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुमने शादी वादी की या नहीं की।
दोस्तों दिनेश जो है ये बातें सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है और सोनी को कहता है कि नहीं, मैंने कोई शादीवादी नहीं की है। तो फिर बोलती है ऐसा क्यों? दिनेश जो होता है वो सोनी को कहता है कि तेरे जाने के बाद मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया और मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मेरे पिताजी है जो उन्होंने मुझको सहारा दिया और मुझको थोड़ा सहारा दिया और फिर मैंने अपने आप को भी थोड़ा मोटिवेट रखा। फिर मैंने एक ऑटो लिया, फिर मैंने ऑटो को अपना काम शुरू किया। फिर एक ऑटो से मैंने 5 ऑटो किए, 5 ऑटो से मैंने 10 ऑटो। ऐसे करते करते मेरे पास अब 20 से 30 ऑटो हो चुके हैं और मेरे पास 10 से 12 गाड़ियाँ हैं और मैं अब महीने के 1 से 1.5 लाख रुपये महीने का कमा लेता हूँ। तो दोस्तों फिर जो है सोनी ये बातें सुनती है तो सोनी की जो आँखें वो नम हो जाती है। दिनेश जो है सोनी से पूछता है कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारी तो शादी हो चुकी होगी। सोनी कहती कि मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरा डिवोर्स भी हो चुका है। दिनेश ये बातें सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा क्या हुआ, शादी कब होगी, उसके बाद शादी होने के बाद डिवोर्स कैसे हो गया। तो दोस्तों सोनी जो है वो थोड़ी नर्वस हो जाती है, उसकी आँखें नम होती है। वो अपने बारे में बताती कि जो मेरा पति था उसका नाम मनोज था, वो एक बिजनेसमैन था। ऐसे देर रात तक आता था, ड्रिंक स्मोकिंग करता था, मेरे साथ झगड़ा करता था और मैंने फिर फैसला लिया, अपने पिताजी से बात की, मैंने उससे डिवोर्स लिया। घर जाके मैंने ऐसे से 2 से 3 साल मेहनत की। मेहनत करने के बाद मैं अब आज एसडीएम बन चुकी हूँ और अब मैंने उससे डिवोर्स ले लिया। तो दिनेश जो होता है वह दोस्तों अभी भी कहीं ना कहीं सोनी के लिए फील कर रहा होता है। वो एक बार सोनी को फिर से बोलता है कि क्या एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो सोनी कहती है कहो दिनेश, इसमें भी क्या पूछने की बात है। दिनेश जो होता है वो सोनी को कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो दोस्तों जैसी सोनी ये बात सुनती है वो और भी ज़्यादा नम हो जाती है और कहती है कि सोचने लग जाती है। दिनेश कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है, तो मैं पैसा भी अच्छा कमाता हूँ, मैं महीने के 1 से 1.5 लाख रुपये कमा लेता हूँ और मेरा अच्छा बिजनेस है। सोनी जो कहती है कि पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, बात कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और है। तो दिनेश जो है बिंदास होकर बोलता है कि प्रॉब्लम कुछ भी हो हम सोल्व करेंगे साथ में मिलकर। जैसे ही दोनों वह सोनी से जो बोलता है, सोनी जो उसको कहती है कि मेरी एक बेटी है 3 साल की। तो दोस्तों जैसे ही दिनेश ये बात सुनता है तो बिल्कुल ही झिझक से उसको बिल्कुल ही बोल देता है कि कोई इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तुम्हारी बेटी नहीं, अब से हमारी बेटी है, मैं उसको अपना नाम दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही सोनी ये बात सुनती है तो दिनेश को कहती है ठीक है, मैं अपने घर पर अपने पिताजी से बात कर लेती हूँ, फिर मैं तुमको कॉन्टैक्ट करती हूँ। तो दोस्तों सोनी जो अपने घर जाती है और उसका जो पिताजी होता है, सोनी अपने पिताजी से बात करती है कि ऐसा एक लड़का है जो कि ट्रैवल एजेंसी का काम है, उसके पास इतने गाड़ियाँ इतने ऑटो है। जो उसका पिता होता है वो सोनी को कह देता है ठीक है बेटा, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम जैसे जीना चाहो तुम जी सकती हो। तो दोस्तों उसका पिताजी की तरफ से हाँ हो जाती है, फिर जाके दिनेश से कहती है, फिर वे दोनों हाँ कर देते हैं, एक दूसरे को हाँ कर देते हैं। तो दोस्तों सोनी जैसे दिनेश को हाँ भरी थी, फिर दोनों के बीच में दोनों सोचते हैं, फिर एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों आज दिनेश है जो कि एक लड़की है और दिनेश को एक लड़का भी हो चुका है। अब दिनेश का जो बिजनेस है और दिनेश को उसने अपने बिजनेस को और भी बढ़ा रखा है और जो सोनी जो उसकी पोस्टिंग फिर से लखनऊ हो जाती है और दिनेश को अपने साथ में लखनऊ में ले जाती है। तो दोस्तों अब उन दोनों में अच्छी तरह से रहते हैं, उन दोनों का जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से एक तरीके से अपने जीवन को जी रहे, अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। हम उन दोनों को 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। तो दोस्तों आज की स्टोरी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावना को आहट या किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का नहीं था। आपका अपना राज भाई आपसे अलविदा लेता है, फिर से मिलूंगा आपको ऐसे ही एक शानदार स्टोरी के साथ। अब इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली तो एक बार कमेंट करके मुझे बताना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।